हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, एमपी टेट का 11 मार्च 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है। तो 11 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा वो 100% रियल होंगे। ये इसका पार्ट 1 रहेगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। तो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था। तो स्टर्न के सूत्र में संशोधन टर्मन ने किया था, तो टर्मन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाटिया परीक्षण का संबंध किससे है। तो भाटिया परीक्षण का संबंध ग्रंथि के नापने से है। अगला क्वेश्चन, बाल अपराधियों के उपचार का क्या है। बाल अपराधियों के उपचार का जो होता है कारण वो क्या है। पहला कारण होगा मनोवैज्ञानिक विधि, दूसरा कारण समाज विधि, तीसरा कारण वैज्ञानिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पूछा गया था किशोरावस्था के तूफान की अवस्था किसने कहा। तो किशोरावस्था के तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा है, तो स्टेनले हॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ जो व्यवहार करना चाहिए मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, तो मित्र जैसा व्यवहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, उसे तार्किक चिंतन के रूप में जाना जाता है, तो तार्किक चिंतन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया। तो मानसिक आयु का प्रत्यय जो है ये विनय साइमन ने दिया है, तो विनय साइमन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उसके विश्वास की किस अवस्था से संबंधित है। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उसके विश्वास की किस अवस्था से संबंधित, किशोरावस्था से। किशोरावस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईर्ष्या भावना किस अवस्था में पैदा होती है। तो ईर्ष्या जो भावना है ये बाल अवस्था में पैदा होती है, तो बाल अवस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव में अस्थायी दांत कितने होते हैं। तो मानव में अस्थायी जो दांत होते हैं कुल 20 दांत होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा का जो बर्ताव होता है ये किस तरह का होना चाहिए। तो शिक्षा का जो बर्ताव है ये आदर्शवादी होना चाहिए, तो आदर्शवादी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, कहां पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है। तो बालक जो है ये खेल के मैदान में सामाजिकरण के नियम को सीखता है, तो खेल के मैदान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है। तो बालक में नकारात्मक सोच जो है ये किशोरावस्था में उत्पन्न हो जाती है, तो किशोरावस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था। तो क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया था। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो कर्ट लेविन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सामाजिकरण का अर्थ क्या है। सामाजिकरण का अर्थ क्या है। तो सामाजिकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजित होना, तो समाज में समायोजित होना आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किशोरावस्था के दौरान होता है, तो किशोरावस्था के दौरान आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, निवेचन रहित विचार की अवस्था मानी गई है। तो निवेचन रहित विचार की जो अवस्था है ये 4 से 7 वर्ष के बीच में मानी गई, तो 4 से 7 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बालक के विकास की दिशा कैसी होती है। तो बालक के विकास की जो दिशा होती है सिर से पैर की ओर होती है, तो सिर से पैर की ओर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तूफान की अवस्था किसे कहते हैं। तो तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं, तो किशोरावस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी तथा मानव के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में
बैठ जाता है वह है। जीभ भार का जो पिरामिड होता है ये तालाब पारस तंत्र में बैठ जाता है, तो तालाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उसको ऊतकों में जाते हैं तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो उस घटना को कहा जाता है जैविक आवर्धन। तो जैविक आवर्धन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की जो मात्रा होती है ये घटती या बढ़ती है? तो हर पोषण स्तर पर जो इसकी ऊर्जा की जो मात्रा होती है ये घटती जाती है, तो घटती जाती है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओजोन क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है CFC, ये आपको ध्यान रखना, तो CFC आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत को मापा जाता है? तो ओजोन परत को जो है ये डॉप्सन इकाई के द्वारा मापा जाता है, तो डॉप्सन इकाई आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, कभी ना समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है? कभी ना समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित जो ऊर्जा है वो है सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर हो जाता। गाइस अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है लाइकेन, ये आपको ध्यान रखना है, तो लाइकेन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, एक समान शब्दों का उच्चारण सीखने वाली विधि है? तो एक समान शब्दों का उच्चारण सीखने वाली जो विधि है वो है ध्वनि श्याम्य विधि, तो ध्वनि श्याम्य विधि आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयोग करते हैं? तो देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयोग करते हैं निबंध रचना में, तो निबंध रचना आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। गाइस अगला क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार अधिगम क्या है? तो NCF 2005 के अनुसार अधिगम है सक्रिय सामाजिक, तो सक्रिय सामाजिक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सो गाइस अगला क्वेश्चन, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? तो कक्षा में परस्पर संवाद से जो आपके विचार होते हैं वो उभर कर सामने आना चाहिए, तो विचार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? तो पहला जो चैनल है वो है नेशनल ज्योग्राफी और दूसरा जो चैनल है वो है डिस्कवरी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे प्रकृति में क्या है? तो हरे पौधे प्रकृति में ये उत्पादक हैं, तो उत्पादक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत क्या है? तो शिक्षा के उद्देश्य का जो मूलभूत स्रोत है वो है मानव अनुभव, तो मानव अनुभव आपका करेक्ट आंसर हो जाता। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली, ये कौन सा वाक्य है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु उसको सफलता नहीं मिली, इसमें हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ये आपको ध्यान रखना है, तो संयुक्त वाक्य आपका करेक्ट आंसर हो जाता। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया, बेसन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बेसन का पर्यायवाची शब्द नहीं है प्रचुर, ये आपको ध्यान रखना है, तो प्रचुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? तो आलोक का विलोम शब्द होता है अंधकार, तो अंधकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ये कब पारित किया गया? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 को पारित किया गया, तो सन 1972 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन गाइस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों की हरी पत्तियों द्वारा, तो पौधों की हरी पत्तियों द्वारा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परियोजना विधि के जनक कौन है? तो परियोजना विधि के जनक हैं किलपैट्रिक, तो किलपैट्रिक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सो गाइस अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो जीन पियाजे ने अपना प्रयोग दो पुत्रियों एवं पुत्रों पर किया था, दो पुत्रियों एवं पुत्र पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहां से मिलता है? सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भोजन है ये पौधों से मिलता है, तो पौधों से आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, छिपकली में श्वसन अंग है? तो छिपकली में जो श्वसन अंग होता है इसको बोलते हैं फेफड़े, तो फेफड़े आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो गाइस पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान जो है ये पत्तियों के द्वारा होता है, तो पत्तियों के द्वारा आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य की कोहनी और घुटने में जो है ये हिज जो ग्रंथि होती है ये पाई जाती है, तो हिज ग्रंथि जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कुछ जानवर रात में जगते हैं, यह जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे रंग कौन कौन से हैं?
जो जानवर होते हैं वो रात में जगते हैं, ये रंगों को रात में देखते हैं, काला और सफेद। तो काला और सफेद आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या है? तो मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि वाटसन ने नवजात शिशु से किन शब्दों से बात कही है? वाटसन ने नवजात शिशु से किन शब्दों में बात कही है? वह, भय, क्रोध व स्नेह। तो भय, क्रोध व स्नेह आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया दूसरे व्यक्ति के वराह व्यवहार की नकल है। तो दूसरे व्यक्ति के वराह व्यवहार की जो नकल है वो है अनुकरण। तो अनुकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता को क्या कहते हैं? तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता को कहते हैं विस्मृति। तो विस्मृति आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, हाल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो हाल का जो सिद्धांत होता है ये किशोरावस्था की व्याख्या करता है। किशोरावस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सघन सिद्धांत किससे संबंधित है? सघन सिद्धांत जो है ये स्मृति से संबंधित है। तो ये आपका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट मैं कुछ ही देर में अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा प्यार दें आप लोग, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो एमपी टेट के पेपर के लिए ला सकूं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।